वंदे दोस्तों, वाक्षी के समृद्ध बात विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे वो यूनिवर्सल डिसऑर्डर जो आज भारत के हर घर में पहुंच चुका है। और ये कौन सा डिसऑर्डर है? ये है डायबिटीज़। अब डायबिटीज़ के साथ में पहली बात, बहुत सारी अलग अलग फाइंडिंग्स हैं जिसको थोड़ा थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। पहली बात तो ये है कि अगर 110 या 120 की रीडिंग बताई हुई है, जैसे ही 130 आ जाती है तभी घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप उसको प्री डायबिटिक भी मानते हैं तो उसके लिए एलोपैथी की तुरंत आवश्यकता नहीं है। एलोपैथिक मेडिसिन को जब भी आप शुरू करेंगे उसके बाद रेगुलर आपको लेना ही होगा। तो पहले तो हम आपको ये कहना चाहेंगे कि 120 तक की रीडिंग है। बहुत सारे एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं जिनका ये मानना है कि 140 या 150 पे जब जाती है तब जाके आप डायबिटीज़ के लिए अपनी एलोपैथिक दवाइयों को शुरू करें। उससे पहले कोशिश करिए अपने लाइफस्टाइल को अच्छा करने की, एक्सरसाइज वर्कआउट अच्छा करने की, और खाने पीने के अंदर कौन सा परिवर्तन लेकर आएँ जिससे डायबिटीज़ कंट्रोल में रहे। तो आज की वीडियो में हम समझते हैं कौन सी नेचुरल चीज़ें हैं, क्योंकि 120 से 150 तक ये एक विंडो होती है, जिस विंडो के लिए आपके ऊपर क्या है ना, इंसान थोड़ा सा भयभीन हो या ना प्रीत है। तो जैसे ही 120 से आप 150 तक हल्का मूव करते हैं तो आपके एक विंडो होती है, नहीं मुझे अपने शरीर को संभालना है, ये इंडिकेटर होता है। तो वो इंडिकेटर अगर आपको अच्छा खाने के लिए, अच्छा लाइफस्टाइल के लिए, बहुत लोग हैं जो हमने देखे 120 से 150 के बीच में जैसे ही जाते हैं तो उनको समझ में आ जाता है कि भैया आप अपना लाइफस्टाइल अच्छा करना पड़ेगा, नहीं तो भैया दवाइयाँ शुरू होने वाली है। तो इस विंडो को उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। लाइफस्टाइल के अंदर सुबह से शाम तक समझिए कौन कौन चीज़ें हैं बेसिकली जो ध्यान रखना है। पहली बात, कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर आप मोशन जाते हैं और आपको लगता है कि प्रेशर लगाना पड़ रहा है तो आपके शरीर में बीमारियां किसी ना किसी रूप में आएंगी। कॉन्स्टिपेशन अगर किसी भी तरह की है तो वाक्षी के ऊपर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करिए, कैसे उसे रिजॉल्व कर सकते हैं वो हम आपकी सहायता कर देंगे। तो कॉन्स्टिपेशन, पेट में कब्ज, एसिडिटी, गैस, है ना, हार्टबर्न, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। ये होगा तो बीमारियाँ आएंगी। एक तो इसको बचाना। दूसरा, नियमित व्यायाम। कुछ भी कर लीजिए, दुनिया में कोई व्यक्ति कितनी भी औषधि दे दे, अगर कोई व्यक्ति हर रोज़ आधे से पौने घंटे का, हफ्ते में कम से कम 3-4 दिन तो आधे घंटे का व्यायाम मिनिमम करना ज़रूरी ही है। अगर इतना व्यायाम आप शरीर में नहीं करेंगे तो आगे जाके बीमारियां आएंगी, आप नहीं रोक पाएंगे। तो ये दो तो हो गए सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत, डायबिटीज़ जिनको होने का खतरा हो या कुछ और, शाम को 7 बजे से पहले भोजन कर लीजिए। 7 बजे के बाद आप भोजन करते हैं, भोजन ढंग से पचेगा नहीं, आप सोने के लिए जाएंगे, बीमारियां शरीर में आएंगी। ये कुछ बेसिक सिद्धांत है जिनका आपको ध्यान रखना है। ये सिद्धांत रखने के बाद अब और कौन सा सिद्धांत है जिसका आपको ध्यान रखना है? वो है आटा। ये तो अभी तक आप जान ही गए होंगे। गेहूं को, जो आजकल गेहूं खासकर आ रही है, ये हाइब्रिड जीएमओ गेहूं हैं। इस गेहूं को जितना खाएंगे उतना बीमार पड़ते जाएंगे। गेहूं की जगह पे मोटे अनाज खाना, मिलेट्स खाना। मिलेट के आटे आपको पता है पॉजिटिव मिलेट्स होते हैं, बैनार्ड, फॉक्सटेल, कोडो, लिटिल, ब्राउन टॉप। इनका आटा खा सके अच्छा, ये महंगे होते हैं। सस्ते में क्या खा सकते हो? गर्मियों में जवार का आटा, जौ का आटा, सर्दियों के अंदर रागी का आटा और बाजरे का आटा। ये चारों अनाज, या चुलई का, एमरंथ का आटा, ये जितने नाम मैंने अभी तक लिए हैं इनमें बार्ले जो है वो मिलेट्स की कैटेगरी में नहीं आता, लेकिन शरीर के लिए फिर भी अच्छा है। पास के ऑर्गेनिक स्टोर से लाएंगे तो हाइब्रिड जीएमओ बीज से भी बच जाएंगे। तो इस तरह के गेहूं के आटे को खाना, साथ में मिलेट्स जो हैं वो आ जाते हैं। ये मिलेट्स जो आते हैं, इन मिलेट्स के साथ में चीला बना लीजिए, इसका दलिया बना लीजिए, इसका खिचड़ी बना लीजिए। अनाज को खाना है, मोटे अनाज खाना है। वो अनाज खाने हैं जो गेहूं को छोड़कर शरीर के लिए लाभदायक हों, देसी अनाज हों। इनसे डायबिटीज़ अपने आप कंट्रोल होने लग जाती है। बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट आता है। 20 दिन के अंदर अंदर डायबिटीज़ कंट्रोल हो जाएगी अगर थोड़ी समझदारी दिखाएंगे। इसके बाद में क्या है, अगर आपको लगता है कि नहीं भाई गेहूं के आटे को तो मुझे खाना ही है, तो याद रखिएगा देसी गेहूं आती है। देसी गेहूं कौन सी? खापली गेहूं आती है, सोना मोती आती है, बंसी गेहूं आती है। तो पास के ऑर्गेनिक स्टोर से इस तरह की गेहूं अगर खाएंगे तो ये शरीर को नुकसान कम करेगी। तो पहली प्राथमिकता है मोटे अनाज को खाओ, मिलेट्स का आटा खाओ, गेहूं खाना भी पड़े तो देसी गेहूं खाओ। तो ये ध्यान रखना। तो ये तो हो गया, हमने आपको लाइफस्टाइल के अंदर डिफरेंसेस बताए जिनका आपको ध्यान रखना है। इनका ध्यान रखेंगे, अपने आप ही जो चीज़ आपको डायबिटीज़ कर रही थी उसी के अंदर आपको निवारण मिल गया। डायबिटीज़ के अंदर चीनी घर में खाते हैं, वो तो आप समझ ही गए होंगे, वो छोड़नी है। चीनी की जगह पे विकल्प क्या हो सकता? सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है? सबसे बड़ी दिक्कत ही यही है कि पहले तो पूरी ज़िंदगी हम गंदी चीनी खाते हैं। हमें पता है चीनी बनाने में 30 से ज़्यादा केमिकलों का उपयोग होता है। इतने ज़्यादा गंदे केमिकल है, ब्लीचिंग एजेंट है, जिनको चीनी के अंदर डालकर हम उपयोग करते हैं। फिर भी हम चीनी तब तक अपने घर में उपयोग करते हैं जब तक डायबिटीज़ ना हो जाए। शुरू से ही अपने घर में अगर चीनी की जगह पे, इसे क्या बोलते हैं? देसी खांड, रॉ शुगर, कच्ची शक्कर बोलते हैं। तो देसी खांड पास के ऑर्गेनिक स्टोर में जाके ले लीजिए, घर के अंदर डायबिटीज़ आएगी ही नहीं। पहले से ही ऑर्गेनिक फूड का अच्छा सेवन कर लीजिए।
लेकिन नहीं, जब बीमारी आने लगती है तब बचना है। तब अगर बचेंगे जब डायबिटीज़ आने वाली है, तब देसी खांड की जगह अब आपको कहाँ आना पड़ेगा, जैगरी पाउडर पर। जैगरी पाउडर किससे बनता है, गन्ने के रस से, है ना, इसे शक्कर बोलते हैं असली। तो ये जैगरी पाउडर होता है। तो जैगरी पाउडर शरीर के लिए क्यों लाभदायक है, क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। तो ये तो हुआ जैगरी पाउडर। जैगरी पाउडर एक तो गन्ने से निकलता है और इसको बोलते हैं ताड़ी के पेड़ से निकलना। पाम जैगरी पाउडर या कोकोनट शुगर, नारियल से भी शुगर बनती है। ये दुनिया की सबसे बेहतरीन शुगर होती है। कौन सी, पाम जैगरी पाउडर या कोकोनट शुगर। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स इतना कम होता है कि अगर आप एक साथ 6 चम्मच भी खा जाओ तब भी बॉडी के अंदर ग्लूकोज बहुत कम बढ़ाएगी। तो ये सबसे फाइनेस्ट होती है, लेकिन महंगी बहुत होती है। तो इसलिए रिकमेंडेड क्या है कि अगर किसी भी व्यक्ति को डायबिटीज़ होनी शुरू हो गई है या बाद में भी है, तो या तो वो बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ है तो पाम जैगरी पाउडर या कोकोनट शुगर खाओ, नहीं तो ये गन्ने के जो शुगर के इनका जैगरी पाउडर होता है, कम से कम इसके ऊपर आ जाओ। एक और चीज़ है जो मार्केट के अंदर बहुत प्रमोट हो रही है, स्टीविया। अगर इमरजेंसी है तो स्टीविया का उपयोग करिए जब आपकी शुगर 300 तक चली गई हो। अदरवाइज स्टीविया का उपयोग करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इसके अपने नुकसान हो सकते हैं जो हमने अलग एक वीडियो में बताए हुए हैं। उसको देखेंगे तो स्टीविया के बारे में डिटेल जानकारी आपको मिल जाएगी, क्यों वाक्षी से बहुत ज़्यादा प्रमोट नहीं करती। तो अब आपको पता चल गया कि खाने पीने के अंदर शुगर का क्या रोल है, कौन सी शुगर हमें प्रमोट करनी चाहिए, वो शुगर खानी चाहिए। इसके बाद में औषधियाँ। भारत देश में ऐसी बहुत सारी औषधियाँ हैं जिनका अगर सेवन करेंगे तो डायबिटीज़ दिन पे दिन कम होती जाएगी। ऐसी कौन सी औषधियाँ हैं, आपने नाम भी सुना होगा। जामुन है, करेला है, थोड़ी अश्वगंधा है, त्रिफला है, ये भी कम करने में मदद करता है। गुड़मार, गुड़मार का नाम ही गुड़मार है, मतलब जो गुड़ को काट दे, जो शक्कर को काट दे शरीर से, उसे गुड़मार बोलते हैं। तो ये भी जड़ी बूटी है। तो इस तरह की सारी जड़ी बूटियाँ जो मिक्स करी गई हैं, या तो हमारे पास डायबिटिक है जूस है, ऑर्गेनिक रॉ मटेरियल से बना हुआ, इफेक्टिव है, 20 दिन के अंदर अंदर डायबिटीज़ में इंप्रूवमेंट दिखाता है, क्योंकि औषधियाँ ओरिजिनल है इसलिए बॉडी में डिफरेंस भी दिखाएगा। अगर आपको लगता है कि जूस के अंदर दिक्कत क्या होती है, जूस में दिक्कत ये है कि औषधियाँ तो सारी ऑर्गेनिक है, क्योंकि लिक्विड है इसलिए हल्का सा प्रिजर्वेटिव ऐड करना पड़ेगा जिससे इसको प्रिजर्व किया जा सके। आपको लगता है जी मुझे तो प्रिजर्वेटिव भी नहीं चाहिए, मुझे तो केवल और केवल ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट चाहिए, पाउडर फॉर्म में ले लो। डायबिटिक केयर पाउडर है, इसके अंदर भी वही सारी जितनी जड़ी बूटियाँ हैं। विजय सार, ये भी एक जड़ी बूटी होती है, तो इसका भी उपयोग किया जाता है। तो डायबिटिक केयर पाउडर जो है इसका उपयोग कर सकते हैं। 2 तरह के पाउडर्स है वाक्षी पे, एक का नाम मधुमेह है, ये एक वैद्य जी लेकर आते हैं, एक डायबिटिक केयर पाउडर है। दोनों में से कोई भी एक लीजिए, सुबह 1 चम्मच फांकी मारेंगे, शाम को 1 चम्मच फांकी मारेंगे, पानी से पिएंगे, बहुत शरीर के अंदर डिफरेंस आएगा। आपको लगता है सर मैं तो पाउडर नहीं खा सकता, मैं जूस भी नहीं पी सकता, तो कैप्सूल के फॉर्म में डायबोफिट है। इसका रिजल्ट आने में 20-25 दिन से शुरू होगा, लेकिन लंबे समय के लिए बिना साइड इफेक्ट के बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। ऑर्गेनिक कैप्सूल्स है, सेलुलोज के बने हुए, इसका यूज़ कर सकते हैं। एक और चीज़ है जो आपको ज़्यादातर वीडियो में डायबिटीज़ के लिए नहीं बताई जाती, वो है कैमल मिल्क पाउडर। इसको वही लोग हाथ लगाएं जो ईश्वर के आशीर्वाद से थोड़ा अफोर्डेबिलिटी कर सकें, क्योंकि इसका महीने का खर्चा 3,500 से 4,000 आएगा। इस वीडियो में कैमल मिल्क पाउडर मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कैमल मिल्क पाउडर जो थ्योरी कहती है, जो साइंस कहती है, जो विज्ञान कहता है, हमारी बॉडी में जैसे ही इंसुलिन रिलीज होता है ना, तो प्राकृतिक रूप से अगर बाहर से हम बॉडी में इंसुलिन देना चाहते हैं तो वो कैमल मिल्क पाउडर है। तो ये इंसुलिन की तरह काम करता है बॉडी के अंदर। जब लंबे समय तक 1-2-3 महीने तक लिया जाए तो बॉडी में से ग्लूकोज को अलग करना शुरू कर देगा। ये भी बहुत सहायक है। लेकिन जैसा मैंने बताया, पहली प्रेफरेंस किस चीज़ को देनी है, वो चीज़ है जिसकी कीमत नहीं है, जो पैसा नहीं जिसमें खर्च हो रहा है, लेकिन शरीर के लिए लाभदायक है। एक्सरसाइज करिए, लाइफस्टाइल को इंप्रूव करिए, 7 बजे से पहले खाना खा लीजिए। दूसरी बात, आटे को बदलिए, गेहूं को हटा दीजिए। गेहूं खाना है तो देसी खाओ, देसी गेहूं, नहीं तो मिलेट्स को खाइए। तीसरे नंबर पे जो चीनी या शुगर का पदार्थ खा रहे हैं उसको चेंज करिए, या तो खांड पे आइए, खांड से ज़्यादा बेटर जैगरी पाउडर है, जैगरी पाउडर से ज़्यादा पाम जैगरी पाउडर है, या कोकोनट पाउडर है, उसका उपयोग करिए। और उसके बाद में औषधियों के नाम मैंने लिए, जिन औषधियों के नाम लिए, ये औषधियाँ लेनी शुरू करिए, ये शरीर के लिए लाभदायक है। और अंत में कैमल मिल्क पाउडर। अगर इस तरीके से एक एक स्टेज का ध्यान रखते हैं तो निश्चित रूप से 20 से 25 दिन के अंदर अंदर डायबिटीज़ में आराम आना शुरू हो जाएगा। वो जिस एलोपैथिक दवाई से आप डर रहे हैं, दूर भाग रहे हैं, उसको आप अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे। अच्छा व्यायाम कीजिए, अच्छा खाइए पीजिए, अच्छा लाइफस्टाइल बनाने की कोशिश करिए, निरोगिता जो है ज़रूर आपके हाथ में आएगी, ऐसी हमारी उम्मीद है। इसी के साथ भारत वंदे मातरम।